हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम एनपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 वाला 26 अप्रैल को ही है। और आज से अगर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दिन बचे हुए हैं। और एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो कल्याणकारी कुछ योजनाएं और नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हैं और मध्य प्रदेश में संचालित हैं, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई हैं लेकिन मध्य प्रदेश में चल रही हैं, वो योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी हैं और हो सकता है इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन जाए। तो देखो, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है। हालांकि मैंने इस चैनल पर देखोगे तो करंट अफेयर्स पूरा लगवा दिया, आपको परीक्षा धाम लगवा दिया, एग्जाम पीडे लगवा दिया, एमपी नेशनल सब लगवा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ वीडियोस होती हैं जो आप लास्ट के टाइम में देख लोगे। 2 से 3 नंबर या 2 से 4 क्वेश्चन अगर आपके बन जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है हमारे लिए, और अच्छा भी रहेगा। खैर, समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपनी सबसे पहले योजना पे बात करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट नाम से, और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे, जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली हमारी आती है आज की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी स्वीकृति 16 जुलाई 2025 को जो है मिल चुकी थी। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ, मतलब कि 24,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करना है। इसके साथ 100 निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका जो है लक्ष्य है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई और भंडारण में सुधार होगा, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके तहत मुख्य रूप से कृषि और संबंध होने वाली उससे गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं की संतृप्ति आधारित परिवर्तन सुनिश्चित करती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने मंत्रालयों को एक साथ इंटीग्रेटेड या एकीकृत किया गया है? आप कहोगे 11 मंत्रालयों को जोड़ा गया है। अब इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 8 जिले, इसमें अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ एवं डिंडोरी को शामिल जो है किया गया है। तो इस योजना के तहत आ सकता है क्वेश्चन, ये भी बन सकता है मध्य प्रदेश के कितने जिले, 8 डिस्ट्रिक्ट को जो है शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया ना इंपोर्टेंट। तो इसी तरीके से सारी योजनाएं आपकी महत्वपूर्ण है। दूसरी आती है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। अब दलहनों में आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश का जो प्रारंभ है, तो दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन भारत सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ की गई है। कब की गई है? 11 अक्टूबर 2025 को। इसका उद्देश्य है दलहन में तुअर, उड़द और मसूर जैसी विशेष ध्यान देना है और दलहन उत्पादन और क्षेत्रफल में इसका विस्तार करना है। इसका लक्ष्य जो है 2024-25 में दलहन का कुल क्षेत्रफल 44,92,000 हेक्टेयर है, जिसे आगामी 3 वर्षों में बताया जा रहा है कि लगभग 55 लाख हेक्टेयर जो है लक्ष्य रखा गया है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर को बढ़ाने की बात की गई है। इसके तहत कुछ फैक्ट है, जैसे वर्तमान में दलहन उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर खुद ऑलरेडी बरकरार है, लेकिन बरकरार बना रहे ये भी अपने आप में, राजा बनना आसान है, राजा बने रहना उतना ही कठिन है। तो इसी तरीके से दलहन उत्पादन में वर्तमान में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, पहला स्थान बना रहे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विगत 23-24 में बताया जा रहा है कि दलहन उत्पादन में जो है 36.24% की मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है। क्या रखेगा? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कितनी वृद्धि हुई? 36.24% की। नेक्स्ट आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की प्रारंभ जो है 9 मई 2015 को किया गया था, और यह योजना असंगठित क्षेत्र में, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी के लिए जो कामगार रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो पात्रता है 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए पात्रता मानी गई है, और इस योजना के लिए समग्र क्रियान्वयन में संपूर्ण देश मतलब कि बालाघाट जो जिला है वह प्रथम स्थान पर है। संपूर्ण देश में, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बालाघाट जिला प्रथम स्थान पर रहा है। श्योपुर जिला तृतीय स्थान पर रहा है, उज्जैन 8वें स्थान पर है और अलीराजपुर जिला 9वें स्थान पर है। ये मध्य प्रदेश के कुछ आपके 4 जिले हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। बालाघाट पहला स्थान, श्योपुर तीसरा स्थान, उज्जैन 8वां स्थान, अलीराजपुर 9वां स्थान। अब इसके तहत आती है RAMP योजना, जिसे हम रैंप नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और रैंप की बात किया तो इसका प्रारंभ 30 जून 2022 को आपका रैंप योजना का प्रारंभ जो है किया गया है। राइजिंग एंड एस्केलेरेशन MSME परफॉर्मेंस। अब MSME का जैसे ही नाम आया तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, है ना कहीं उत्पादकता से संबंधित है।
खैर, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के ये बन सकता है कि आरएमपी योजना में आपकी कौन सी वित्तीय सहायता कर रहा है, तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक। कौन सा बैंक है? वर्ल्ड बैंक जो है वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है और इनमें से 7 जिले प्रमुख हैं, जिसमें नर्मदापुरम, विदिशा, हरदा, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर और भोपाल में एमएसएमई इनोवेशन सह इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। तो समझ सकते हो, इस योजना से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है पीएम श्री पलटन वायु सेवा योजना। अब पीएम श्री वायु पलटन सेवा योजना की बात की जाए, 13 जून 2024 को इसको प्रारंभ किया गया था राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी बेहतर करना, और इसके तहत आपके मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली एवं खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पहली फ्लाइट जो है भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली का शुभारंभ दिनांक 13 जून 2034 में जो है इसके तहत जो है किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो यह योजना आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना बन चुकी है। इसके बाद धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रारंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। सॉरी, इसका उद्देश्य क्या है? जनजाति आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन करना, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास करना, बुनियादी ढांचे का सुधार करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति पर कार्य करना। इसका धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष का शुभारंभ हुआ है। पात्रता इसमें रखी गई है कि जितने भी चयनित ग्राम हैं, गांव हैं, इनमें अनुसूचित जनजाति की कम से कम 50% आबादी होनी चाहिए, तब उनको पात्रता दी जाएगी। इस अभियान में 25 प्रकार की नागरिक सेवाएं, सुविधाएं जनजातीय समुदायों को प्रदान की जाएंगी। 18 लाइन मंत्रालय विभागों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा अभियान के तहत 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी शुभारंभ किया गया और इसका लाभ मध्य प्रदेश के 4 जनजातीय बहुल जिलों को मिलेगा। इसमें तहत बात की जा रही है कि अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार भी बनाए जा रहे हैं। तो इससे कुछ फैक्ट आपके निकल के आ सकते हैं सामने, तो उसको ध्यान रखेगा। इसके बाद आती है आपकी पीएम श्री पलटन हेलीकॉप्टर सेवा। अब क्या है? तो पीएम श्री पलटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के राजा के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवंबर 2025 में किया था राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भोपाल से। इस सेवा से जबलपुर से कान्हा, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों तक पर्यटकों के लिए पहुंच संचालित की गई है। तो डायरेक्ट जबलपुर से बैठोगे आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान और आपके फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पहुंच जाओगे, फिर वापस भी आप जबलपुर आ सकते हो। नवंबर 2025 माह में ही यह नियमित रूप से तीनों हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और पीएम श्री धार्मिक पलटन हेली सेवा का शुभारंभ 14 मार्च 2024 को भोपाल से भी किया गया था। 2 मार्च 2024 को उज्जैन पुलिस लाइन एयर स्ट्रिप से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी गई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बोनस पॉइंट है, इनको भी याद कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की गई थी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। इसका नोडल मंत्रालय की बात किया तो जनजाति मामलों का मंत्रालय 9 संबंधित मंत्रालय विभाग हैं। संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं, समुदाय हैं, बस्तियां हैं, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अंतराल को दूर करके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना। इसके तहत मध्य प्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया और शहरिया जनजाति को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखो भाई, जितने भी बच्चे स्किप कर रहे हैं वीडियो को, ये तो 2 चीजें हैं। ये तो उनको एग्जाम में पास होना ही नहीं है, ये तो वो फिर ये चाहते हैं कि हमें यहां से कुछ देख लेंगे, कुछ वहां से देख लेंगे, कुछ वहां से देख लेंगे और हम पेपर पास कर जाएंगे। तो वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। आप हमारी वीडियो नहीं, पूरे यूट्यूब पे अगर वीडियो देखने आए हो करंट अफेयर्स की या योजना कोई भी वीडियो देखने आए हो, प्रॉपर पूरी तरीके से उसकी वीडियो देखिएगा। अगर आपको प्रॉपर लगता है, बिल्कुल 100% लगता है कि वीडियो आपके काम के लिए नहीं है, तभी स्किप करके उसको छोड़ दो, या फिर उसको पूरा देखो, 1-2 बार देखो, तभी चीजें समझ में आएंगी कि भाई वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है या नहीं है।
ऐसे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब इतना ही होशियार होते तो सिलेक्शन हो गया होता अभी तक, है ना, फिर पढ़ नहीं रहे होते। बात समझो, बात को, मोटी सी बात को। इसलिए भाई ढंग से पढ़ो, अपने साथ ईमानदारी रखाओ, दूसरे के साथ दिखावे में मत पढ़ो कि भाई हमने इतनी वीडियो को अपने हिस्ट्री लिस्ट में ऐड कर लिया है, मत करो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात किया है, इसका प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब कि एमएसएमई मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। भारत के प्राचीन शिल्पियों एवं कलाकारों को संरक्षण करना है और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध भी करवाना है। इसके अंतर्गत 18 व्यवसायों के निर्माण में लगे जो कारीगर और शिल्पकार हैं इनको शामिल किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कहते हैं। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत जनवरी 2017 में की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है कि जो माताएं मृत्यु दर होती है उसमें कमी लाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे प्रथम प्रसव पर राशि 5,000 रुपए 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। दूसरे प्रसव पर बालिका की जन्म पर राशि 6,000 रुपए का लाभ 1 किस्त में प्रदान किया जाएगा। और इसमें कुछ फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में पहले स्थान पर स्थान बरकरार है। और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंतर्गत चलाई जा रही है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद आती है स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन की बात किया तो जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय है। शहरी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, स्मार्ट परिवहन, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाएं, हरित स्थान, सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल करना, इसका जो है पूरा उद्देश्य रखा गया है। इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 जिले शामिल किए गए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना। ये 7 जिलों को इस योजना के तहत रखा गया है। अब मध्य प्रदेश जो है भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अधिक 7 शहरों वाला जो है राज्य है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन एवं सतना जो है आपके कौन आते हैं, जिले आते हैं। और मध्य प्रदेश भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अधिक राज्यों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य की आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम का विकास तैयार करना इसका जो है उद्देश्य है। विशेष मध्य प्रदेश के 47 जिलों में जनजाति बहुल 7,307 गांव इसके माध्यम से चुने गए हैं। और इस योजना के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति बहुल जिलों में कम से कम 500 लोगों की आबादी, ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 50% जनसंख्या निवास करती हो, तब उनको शामिल जो है किया जाता है या क्रियान्वयन योजना को लाया जाता है। मतलब कि टोटल जिले की प्रॉपर तरीके से योजना में 500 की आबादी हो, जिसमें 50% आबादी जनसंख्या में अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। यह योजना विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों के अंतराल को कम करने के लिए तैयार की गई है। सड़क कनेक्टिविटी, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट भी है, हम आपको करंट अफेयर्स की एक छोटा सा अपडेट है, हम आपको करंट अफेयर्स के एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स के, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू लगवाने वाले हैं। और ये लाइव क्लास में लगेंगे। कब लगेंगे? तो इसकी आपको इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जितने भी बच्चे नई वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ज्वाइन है यहाँ पर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे वहां पर हम अपडेट डालेंगे कल की डेट में मॉर्निंग में या इवनिंग समय तक कि लाइव कब आएंगे। तो आप लाइव क्लास से अपने एमसीक्यू कवर कर लेना करंट अफेयर्स के। करीब करीब 800 से 1000 के बीच में एमसीक्यू होंगे, जो सारे एमसीक्यू कवर हम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया है। नोडल मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना। विशेष प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ से अधिक खाते इसमें हो गए हैं, जिसमें 56% जन धन खाते महिलाओं के नाम पर किए गए हैं। अब आप समझ सकते हो, अगर 100 खाते किए गए हैं, 100 में से 56 खाते महिलाओं के हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ योजना की प्रगति रिपोर्ट भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना प्रारंभ 2015 की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 2016 को प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है।
जल जीवन मिशन हर घर जल 2019 से प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरुआत की गई थी, मध्य प्रदेश प्रथम रैंक पर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। पीएम जीवन ज्योति योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। स्वामित्व योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश पहली रैंक पर है। आप समझ सकते हो ये जितनी भी योजनाएं हैं इन सभी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, टॉप पर। तो इन सभी का चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, याद कर लेना आप लोग। इसके बाद भारत नेट योजना और भी है। भारत नेट योजना 2011 में प्रारंभ की गई, मध्य प्रदेश पहला स्थान है। साइल हेल्थ कार्ड योजना 2015 में प्रारंभ की गई, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी कहते हैं 1998 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। केसीसी पशुपालन में 2018-19 प्रारंभ की गई है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। केसीसी योजना मछली पालन में 2018-19 प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। पीएम स्वनिधि योजना भी 2020 में प्रारंभ की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और अमृत सरोवर योजना 2022 में प्रारंभ की गई, जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और कब प्रारंभ की गई है हमने बात की। तो अभी तक हमने वो योजनाओं की बात की है जो केंद्र सरकार की थी। किसकी थी? केंद्र सरकार की योजनाएं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या थी? मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही थी। लेकिन अब उन योजनाओं की बात करेंगे जो राज्य सरकार की ही प्रमुख योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की ही योजनाएं हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट ये भी रहती है। पहली आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 14 अप्रैल 2025 को शुरुआत की गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आती है। डेयरी क्षेत्र के स्वरोजगार को बढ़ावा देना, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, राज्य को डेयरी में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% बजट दर पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध जो है करवाए जाएंगे। अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 42 लाख रुपए रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को परियोजना के तहत लागत 33% और सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25% की सब्सिडी का यहाँ पर जो है लाभ भी दिया जाएगा। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम, बांझ निवारण शिविरों का यहाँ पर जो है आयोजन भी किया जा रहा है। तो ये आपकी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कामधेनु योजना एक आपकी केंद्र सरकार की भी है, दूसरी आपकी मध्य प्रदेश की भी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हो जाती है। अब आती है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का प्रारंभ 12 जनवरी 2025 को किया गया था, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और डॉक्टर मुख्यमंत्री यादव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है रविंद्र भवन भोपाल में। मिशन वाक्य है संवाद सामर्थ्य समृद्धि आत्मदीपो भवा। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत चर्चा में रही है, 2023 में प्रारंभ की गई थी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके तहत 12 ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र यहाँ पर विद्यार्थियों को रखा जाएगा। योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना इसमें जरूरी है। 18 से 29 वर्ष की इसमें आयु का जो है यहाँ पर बाध्यता है कि 18 से 29 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, पात्रता यही है। इसके बाद आती है पार्थ योजना। पार्थ का मतलब क्या है? पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग हॉनर, है ना। इसका फुल फॉर्म है खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, इसका भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार जो है नोडल विभाग है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 5 मई 2025 को इसका शुभारंभ किया गया था। फिर आती है समाधान योजना, 3 नवंबर 2025 को प्रारंभ की गई थी, जिसकी अवधि भी थी 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक। इसमें 3 चरणों से इस योजना के तहत जो लंबित बिजली के बिल थे उनका भुगतान करने के लिए जो सरचार्ज था इसमें छूट प्रदान की गई है। इसके लिए समाधान योजना को लाया गया था। एक बगिया मां के नाम योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से अभियान को प्रारंभ किया गया था और समापन 15 सितंबर 2025 को किया गया है। 30,000 महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख फलदार पौधे लगाना इसका लक्ष्य रखा गया था और लागत 1,000 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर आई थी। परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, फलोद्यान का विकास करना और दीर्घकालीन आमदनी का स्रोत तैयार करना। महिला सशक्तिकरण के साथ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। इसके बाद आता है रेशम समृद्धि योजना। रेशम समृद्धि योजना की शुरुआत 14 अक्टूबर 2025 को इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई थी। ध्यान रखना है रेशम समृद्धि योजना की आधार केंद्र की सिल्क समग्र
योजना का विस्तार करना है और राज्य का 25% योगदान रहे। इसमें तहत जो एजेंसी है वो कार्य कर रही है मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम एवं संबंधित विभाग। 2025-26 से लेकर 30-31 तक का अवधि रखी गई है। रेशम उत्पादन से जुड़ी जो 23 गतिविधि हैं जैसे पौधारोपण, कीट पालन, रेशम कताई, बुनाई इत्यादि वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर आती है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। अब ये सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुसुम से इस योजना से मिलती जुलती है। प्रारंभ जून 2025 में किया गया था। किसानों को दिन में सौर ऊर्जा आधारित सस्ती एवं विश्वसनीय बिजली प्रदान करना, कृषि फीडरों का सोलराइजेशन का अतिरिक्त आर सर्जन का पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इसमें कुछ फैक्ट है जैसे प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का विस्तार करना है। योजना के अंतर्गत 8000 कृषि फीडरों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। योजना के किसानों को ऊर्जा दाता बनाने की क्रांति है। 10 जून 2025 को भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा सौर ऊर्जीकरण के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से रखा गया है। इसके बाद आती है राहवीर योजना। राहवीर योजना थोड़ी इंपोर्टेंट आती है। 21 अप्रैल 2025 से प्रारंभ की गई थी। सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु दर हो जाती है उसको कमी लाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। विशेष रूप से गोल्डन आवर, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहला जो घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। मतलब कि तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों को सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना को लाया गया है। अब इसके तहत क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत राहवीर खिलाफ बिना सहमति के कोई कानूनी कार्रवाई यहां पर नहीं की जाएगी, ये बात लिख दी गई है अधिनियम में। इसके तहत राज्य पुरस्कार 25,000 रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करती है अगर कोई भी एक्सीडेंट का पहला घंटा में उसको पहुंचा देता है हॉस्पिटल। राष्ट्रीय सम्मान राज्य से चुने 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्लस ट्रॉफी भी यहाँ प्रदान जो है की जाती है। तो आप समझ सकते हो राहवीर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। इसके बाद आती है सोयाबीन हेतु भावांतर योजना। सोयाबीन हेतु भावांतर योजना क्या है? तो यह योजना 2017 की मूल भावांतर योजना का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। सोयाबीन उत्पादक किसान जो होते हैं उनके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः इसको लागू किया गया है। किसानों को इसमें एमएसपी जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य कम बाजार होने पर नुकसान की भरपाई करने के लिए सुनिश्चित करना इसका जो है उद्देश्य है। इसकी तिथि घोषणा 25 सितंबर 2015 को सागर जिले से की गई थी और विक्रय की अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक जो है रखी गई है। एमएसपी की बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा सोयाबीन के लिए 5,328 प्रति क्विंटल जो है निर्धारित यहां पर किया गया है। इसकी बात आती है वृंदावन ग्राम योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है। एक तो नाम से बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, वृंदावन का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश पे टिक लगा देते हैं पहले तो भाई मध्य प्रदेश से है। 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका प्रारंभ 3 सितंबर 2024 से किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आदर्श गांवों की स्थापना करना, गौशालाओं की स्थापना करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य है। अब इस योजना के तहत क्या होता है कि प्रत्येक विधानसभा के एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जहां की वर्तमान जनसंख्या कम से कम 2000 हो और गौवंश की न्यूनतम संख्या कम से कम 500 हो, जिसे वृंदावन ग्राम योजना के तहत लाया जा सके। ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित जो है करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और चयनित वृंदावन ग्राम में विभिन्न विभागों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और ये विभिन्न 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके बाद आती है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। जनवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए रखी गई है। एफपीओ के द्वारा फेडरेशन के माध्यम से श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन विकसित करना, कोदो कुटकी की खेती में संलग्न कृषकों की आय में वृद्धि करना, मोटे अनाज के लिए क्या है? मोटे अनाज के लिए वृद्धि करना इसका जो है सीधी सी बात कहे तो रखा गया है लक्ष्य। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे उत्पादन को किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से भी किया जाएगा, जिसे श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जा रहा है। इसके बाद आती है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। 1 जुलाई 2023 को शहडोल से प्रारंभ किया गया है। विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच जो सिकल सेल रोग है उसको उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसको लाया गया है मिशन को। 2047 तक कहा गया कि सिकल सेल रोग को खत्म करना।
मिशन के तहत भारत के 17 राज्यों और 278 जिलों में इसको शामिल किया गया है, जिसमें से मध्य प्रदेश के 20 जिले शामिल हैं। मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में सक्षमता केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। इसके बाद आती है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को नर्मदापुरम जिले के नर्मदा जयंती के अवसर पर की गई थी। 5 मार्च 2023 को इस योजना का भोपाल से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना और महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबनी बनाना इसका जो है उद्देश्य है। इसके बाद जो वित्तीय सहायता है, प्रारंभिक रूप से 1000 रुपए प्रति माह इसमें जो है सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह राशि 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पात्रता मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता महिलाएं हो, मतलब कि ये सारी एलिजिबिलिटी हो किसी भी एक की, तो आप इसमें लाडली बहना योजना के तहत आ जाएंगे। 21 से 60 वर्ष की आयु में होना चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लाई गई है 2 नवंबर 2022 को। 12वीं पास करने वाले कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हर वर्ष 2 मई से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को जो है पहले किया गया था, फिर इसको इंटीग्रेटेड करके मतलब बदल के 2 नवंबर 2022 को पुनः कर दिया गया है। इसके बाद आती है संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसका प्रारंभ इसका आपका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाना। 18 से 45 आयु वर्ष के इसमें जो है आयु के लिए एलिजिबिलिटी है। कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और 12 लाख रुपए की आय तक सीमा इसमें जो है रखी गई है। लाभार्थी कौन होंगे? अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति इसमें लाभार्थी होंगे। वित्तीय सहायता इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में दी जाएगी, जैसे उद्योग क्षेत्र में आपकी 1 लाख से 50,000, सेवा क्षेत्र में 1 लाख से 25,000, तो अलग अलग इसमें दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 5 अप्रैल 2022 से इसको प्रारंभ किया गया है। नोडल विभाग सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग आता है। उद्देश्य युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा एवं रोजगार को स्थापित करवाना है। पात्रता प्रदेश के 18 से 45 वर्ष की अवस्था वाले जो न्यूनतम 8वीं पास युवा हैं उनको जो है इसमें पात्रता रखी गई है और वार्षिक आय 12 लाख से अधिक ना हो। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त करके प्रारंभ किया गया है एक योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। 25 सितंबर 2008 को प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में कृषक और कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा और कृषि कार्य के लिए दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। सहायता राशि आंशिक अपंगता पर 50,000 रुपए, स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए, मृत्यु होने पर 4 लाख, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख रुपए और अंत्येष्टि सहायता 4,000 रुपए की सहायता प्रदान इसमें की जाती है। तो इसमें मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत भी कुछ राशि दी जाती है। तो अभी हमने जितनी भी आपकी योजनाओं पर बात की है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि योजनाएं हमने तो पहले से पढ़ रखी थी। बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ रखी थी तो आपका रिवीजन हो गया। नहीं पढ़ी थी तो पढ़ लेना, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना भाई। 1 से 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए सफल हो जाएगी। देखना, देखो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ये चीज तो ढालनी पड़ेगी कि हमें वीडियो को बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप चैनल पे देखोगे तो हम आपको बिना ऐसी कोई चीज वीडियो नहीं बनाते कि फालतू आपके लिए हो। आप एक बार चैनल पे देख लीजिएगा, पूरी की पूरी किताबें पढ़ा दी है हमने। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख के पढ़ाई है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई आपसे हम रुपए ले रहे हैं, है ना, ये तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से देख लीजिए करें। खैर, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए, पास हो जाए, मेन से लिखने को मिले, इंटरव्यू मिले और फिर आप सिलेक्टेड हो जाए। फिर हमसे मुलाकात भी करिएगा, है ना, ये नहीं है कि मुलाकात ही नहीं करना, मुलाकात भी करना है। साथ में जैसे कि बताया कि टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लाइव क्लास लेंगे आपकी एमसीक्यू की, जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू रहेंगे उसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।